नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। ईडी को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी सबूतों पर गिरफ्तारी करे, मनमानी से नहीं। सीबीआई केस में अभी अब जमानत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जाएगी क्योंकि 17 तारीख को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में ईडी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणियां की है। बेंच ने कहा है कि ईडी को सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करनी चाहिए, मनमानी से नहीं। यह बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ईडी के ऊपर की है और देश की जनता भी इस बात को जान रही है कि ईडी एक निष्पक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी तो है, लेकिन उसकी निष्पक्षता कितनी है और वह शाख कितनी मजबूत है। और आज इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है। ईडी ने उन सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है जो आरोपी के पक्ष में जाते हैं। बेंच ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का आधार केवल जांच नहीं हो सकता है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तारियों के लिए एक समान नीति बनाए। पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी की अनिवार्यता अथवा इसकी जरूरत की व्याख्या के लिए इस मामले को 3 जजों की बेंच को रेफर किया जा रहा है। बता दें कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे चूंकि सीबीआई का मामला चल रहा है। उनके शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई केस में अभी उनको बेल नहीं मिली है। इस बीच शुक्रवार को ही दिल्ली की एक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल को न्यायिक कस्टडी 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अरेस्ट के खिलाफ चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई थी, जिसमें 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। सीएम केजरीवाल अपने पद पे रहेंगे या न रहेंगे, यह फैसला भी केजरीवाल को ही करना है। यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एक निर्वाचित व्यक्ति को यह नहीं कह सकता हूं कि वह अपने पद को छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में बंद है। जीने के अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिव फंडामेंटल, उस अधिकार के तहत उन्हें अंतरिम जमानत का फैसला किया गया है। केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए या नहीं, यह फैसला उनका खुद का होगा। वह खुद इस पर फैसला कर सकते हैं। केजरीवाल एक निर्वाचित नेता है। कोर्ट किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को पद से छोड़ने के लिए उनको आदेश नहीं दे सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जजों की बड़ी बेंच इस मामले में अगर उचित समझे तो इन सवालों पे वह निर्णय अपना या कोई अलग तरह का आदेश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल की पेंडिंग नियमित जमानत पर संबंधित कोर्ट इस फैसले से प्रभावित हुए बिना उपलब्ध सबूतों के आधार पर फैसला करे। बता दें कि शीर्ष कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि केजरीवाल की नियमित जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला अभी भी लंबित है। जमानत की जो शर्तें हैं वो शर्तें काफी आपको जानना चाहिए कि क्या शर्तें रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है, जिसमें शामिल है कि केजरीवाल सीएम के दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। केस के बारे में अपनी भूमिका पर वह बयान नहीं देंगे। जरूरी और अति आवश्यक होने पर ही किसी सरकारी फाइल पर वह हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन इसके लिए गवर्नर की मंजूरी उन्हें लेनी होगी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। किसी भी गवाह से बात वो नहीं करेंगे और ना ही केस से जुड़ी कोई फाइल देखेंगे। इन शर्तों पे उन्हें जमानत मिली है। अब एक नजर हम इस बात पे डालते हैं कि केजरीवाल
की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो जमानत का सिलसिला शुरू हुआ, उस पर एक नजर आपको याददाश्त के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 21 मार्च को शराब नीति में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अरेस्ट किया। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से गिरफ्तारी पर जवाब तलब किया। 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत दी। 20 जून को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत को मंजूरी दी। 21 जून को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर स्टे लगा दिया। 26 जून को सीबीआई ने कथित शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर सीबीआई के पास क्या दावा है शराब नीति में कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है? केजरीवाल से जुड़े शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का कहना है, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत हैं। शराब नीति पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें 7 सवाल भी उठाए थे। उसमें दिल्ली सरकार ने छेड़छाड़ की है, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है। सीबीआई ने कहा कि सारा पैसा नगद में दिया गया है। 44 करोड़ रुपए के ट्रेल के बारे में पता चल गया है। गोवा के चुनाव में शराब कारोबारी से जुड़े लोगों ने पैसे पहुंचाए हैं। यहां तक कि सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल के गोवा रहने का खर्च भी इसी पैसे से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में संविधान है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून का शासन है और कहा गया है कि जब न्यायपालिका मजबूत हो या न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो या जब तक हमें न्याय पे भरोसा होता है तब तक हम हर चीज पे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए जो न्यायपालिका की टिप्पणी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ कि ईडी किसी को भी सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी करे, मनमानापूर्ण तरीके से गिरफ्तारी न करे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सबूतों पे भी केंद्रीय जांच एजेंसी उन सबूतों पे भी ध्यान दे जो सबूत आरोपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि वह सबूत भी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आरोपी को मौका देता है अपने आप को बेकसूर साबित करने का। काम सिर्फ केंद्रीय एजेंसी का इतना नहीं है कि वह सिर्फ उन सबूतों को ढूंढे जो सबूत यह साबित करते हैं कि जिस आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिस शक के बिना पर वह सबूत साबित करता है कि वह आरोपी सही में गिल्टी है। लेकिन नहीं, उन सबूतों पे भी जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए जो सबूत यह साबित करता है कि आरोपी जो है निर्दोष है। वैसे सबूतों पे भी ध्यान देना चाहिए। और सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी जो कि एक निष्पक्ष एजेंसी है, लेकिन उनको भी अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा इस तरह की टिप्पणी का अगर सामना करना पड़ता है तो यह काफी अपने आप में सोचनीय है कि ऐसे केंद्रीय संस्थानों को भी यह देखना है कि उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जांच एजेंसी संविधान के तहत है और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है निष्पक्षता के साथ भ्रष्टाचार से लड़ना और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना। आप बने रहें और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस दीपक कुमार ऑफिशियल्स को जो है आप लाइक्स करें, सब्सक्राइब्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव हमें अवश्य दें। और लगातार इस तरह के विश्लेषण, इस तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। फिर अंत में जय हिंद, जय भीम।